क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3, क्रोमिक एनहाइड्राइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, followed by hydrolysis, followed by hydrolysis, hydrolysis of reaction intermediate benzylidene diacetate, benzylidene diacetate, benzylidene diacetate, benzylidene diacetate, benzylidene diacetate, acetate gives benzaldehyde, benzaldehyde, full stop. देखो अगला लिखो, benzaldehyde can also be prepared, benzaldehyde can also be prepared, benzaldehyde can also be prepared, can also be prepared by two consecutive chlorination, two consecutive chlorination followed by hydrolysis, with H2O at 373 केल्विन। थोड़ा यहाँ ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, H2O at 373 केल्विन। तो ये तीन चीज हो गया। एक और पढ़ा देते हैं, गटरमान कोच रिएक्शन, गटरमान कोच रिएक्शन, गटरमान कोच रिएक्शन, ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है, गटरमान कोच रिएक्शन। गटरमान कोच रिएक्शन, गटरमान कोच रिएक्शन। गटरमैन है, गटरमैन का एक और पढ़े थे हम लोग, गटरमैन का क्या पढ़े थे, एक और पढ़े थे ना, कुछ याद करो, कुछ क्या था, सैंडमेयर्स के साथ पढ़े थे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए, याद आ रहा है, वो गटरमान रिएक्शन था। ये गटरमान अकेले नहीं है, इसके साथ कोच भी है, ठीक है, हाँ, गटरमैन कोच लेके आया है ना। देखो गटरमैन कोच रिएक्शन, यहाँ पर देखो, ये जो बेंजीन है, यहाँ पर बेंजीन लेना है, डेरिवेटिव भी ले सकते हो। बेंजीन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, क्या लेना है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, किसके प्रेजेंस में, कैटालिस्ट है, एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl ले सकते हो, CuCl। तो क्या तुमको ला करके बना के दे देगा, ये तुमको बना के दे देगा बेंजल्डिहाइड। क्या बना के देगा, बेंजल्डिहाइड। अब समझो, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म का इनपुट दे देते हैं। देखो समझो, साधारण सा बात है, CO और HCl जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन करता है और ये बना देता है HCOCl। अभी तुम पढ़े हो रोजनमंड रिडक्शन में कि अनस्टेबल होता है, क्या होता है, अनस्टेबल, ये ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। लेकिन एनहाइड्रस AlCl3 चूंकि यह लुईस एसिड है, इसको तोड़ता है, लेकिन अपने अकॉर्डिंगली तोड़ता है। ये किस में तोड़ेगा, ये देखो, ये Cl है, ऐसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बना देगा, AlCl4 माइनस, और साथ में क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल हम लोगों का बन गया H3 पॉजिटिव डबल बॉन्ड हो। अच्छा देखो, ये एसाइलियम कार्बोकटायन है, यहां पर ये देखो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों के काम का चीज बन गया, कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर प्लस, ये देखो रेजोनेंस है। यही हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल है बाबू, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। बस वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते थे, बेंजीन रिंग लेते थे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, H और H,
और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, बोलो C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये बताओ याद है कि नहीं, क्या होता था, हम लोग मान के चलते थे कि ये ऊपर गया है ना, तो अगर ये ऊपर गया है तो यहां निगेटिव आया होगा, वही निगेटिव यहां अटैक किया होगा। तो देखो ये एरोमेटिसिटी को लॉस कर चुका है ना, सॉरी जहां था वहीं बनाना पड़ेगा। ये देखो ये एरोमेटिसिटी को लॉस कर चुका है H, और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया है C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो AlCl4 माइनस है, AlCl4 माइनस, ये आएगा और अपना H को लेके जाएगा, तो फिर से री एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, है ना, फिर से री एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। और बताओ यहां पर ये देखो, अब डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये बेंजल्डिहाइड बन गया, और साथ में ये देखो H प्लस AlCl4 माइनस, ये टूट करके क्या देगा, Cl प्लस AlCl3 निकल गया। तो ओवरऑल हम लोग यही देख रहे हैं कि यह एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओवरऑल ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज द एग्जांपल ऑफ, इट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग, ऑन बेंजीन रिंग। तो बस यही है, तो पहले नोट कर रहे हो, नोट कर लो, फिर इसका स्टेटमेंट लिखा देते हैं। कोई जुड़ा है कि नहीं, ठीक, लाइट चली गई है, हाँ ठीक है, बता दो। खाली टाइम में बैठ के देखना होगा, उसी का नया वाला में बनाओ ना। छोटा कर दें क्या, चलो पूरा सिंगल स्क्रीन पर आ गया। उसमें ना ये मत लगाओ, ऐसा ही दे दो मेरा, देखेगा। हाँ कैप्शन लगा, हो गया बाबू, लिखो। देखो, when benzene is treated with, 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 when benzene is treated with mixture of carbon monoxide and hydrochloric acid, mixture of carbon monoxide and hydrochloric acid
कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड in presence of catalyst and in presence of catalyst कोष्ट में लिख देना लुईस एसिड। कैटालिस्ट यहां पर कौन काम कर सकता है? लुईस एसिड। लुईस एसिड कोष्ट बंद कर लो, ब्रैकेट बंद कर लो, लिखो एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड, then formylation takes place, then formylation किसके लिए आता है? अल्डिहाइड के लिए। formylation takes place on benzene ring, formylation takes place on benzene ring through electrophilic substitution reaction, through electrophilic substitution reaction, through electrophilic substitution reaction and produces benzaldehyde, and produces benzaldehyde, and produces benzaldehyde। तो ये बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड है, ठीक है। अब मान लो कि कहीं पर सब्स्टिट्यूशन कर दिया, जैसे क्वेश्चन इसमें क्या कर दिया, जैसे तुमको टॉलिन ही दे दिया और ये रिएक्शन कर दिया, ये बेंजीन ना दे करके तुमको क्या दे दिया? टॉलिन दे दिया, और इस पर डाल दिया CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3। अब बताओ कि अब प्रोडक्ट क्या होगा? तो बताओ CH3 ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, तो बेंजल्डिहाइड बनेगा, लेकिन कहां पर बनेगा? बोलो, मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? ऑर्थो वाला भी कुछ बनेगा। इस तरह से ध्यान देना है, ये CH3 CHO मेजर यही होगा, मेजर ये होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। और भी इस पर क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है, जैसे क्वेश्चन आ गया ये वाला, अब यहां दे दिया OCH3 और यहां दे दिया CH3, और तब इस पर डाल दिया मिक्सचर CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 CuCl। चलो बताओ क्या बनाओगे इस बार प्रोडक्ट? इस बार तो दोनों क्या हैं? डोनर ही हैं, लेकिन ये वाला कौन वाला है? इन दोनों को याद है तुम लोगों को? ये किस कैटेगरी में आएगा? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। और ये कौन आएगा? वीक एक्टिवेटर। तो किसका राज चलने वाला है? स्ट्रॉन्ग का। दोनों का पैरा ब्लॉक है, तो कहां जाएगा? ऑर्थो पर। किसके ऑर्थो पर? स्ट्रॉन्ग के ऑर्थो पर। गुड। तो यहां पर ये वाला प्रोडक्ट OCH3 CH3 CHO, ये देखो। तो समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं? तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जितने भी रूल्स तुम लोगों को बताए गए हैं, वो सारा यहां अप्लीकेबल है। अब एक क्वेश्चन हम लोगों के पास था ना, जिसको छुड़वाए थे शुरू में, क्या था? पाराफ्लोरोटोलिन को तुमको कन्वर्ट कर देना है, पाराफ्लोरोटोलिन। तो ये तो टोलिन हो गया, ये पैरा पर फ्लोरीन है, इसको तुमको कन्वर्ट करना है, किसमें कर रहा है? पाराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड में, पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड। अब इस मेथड से होगा कि कौन से मेथड से? बेंजल्डिहाइड CHO। ये देखो, बताओ क्या रिएजेंट यहां डालोगे? यही रिएजेंट तुमको बताना है, क्या डालोगे? इटार्ड रिएक्शन कराओगे। गुड। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? CrO2 Cl2, फर्स्ट में CH2, सेकंड में क्या डालोगे? H2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक था जो हम लोग छोड़े थे। चलो नेक्स्ट।
एक और क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे ना शायद, इथेन नाइट्राइल टू इथेनल बनाना था हम लोगों को। क्या बनाना था? इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल से इथेनल बनाना था, इथेनल। और पूछा था कि यहां पर तो इथेन नाइट्राइल किसको बोलेंगे हम लोग? CH3CN को। और बनाना क्या है हम लोगों को? CH3CHO। बताओ क्या रिएजेंट डालोगे? आंसर बताओ, क्या करोगे? स्टीफेंस रिडक्शन कराओगे? हाँ, स्टीफेंस कराओगे। मतलब इसमें तुम डाल सकते हो SnCl2 प्लस 2HCl फर्स्ट में, और सेकंड में क्या डालोगे? H2H प्लस। या तुम डाइबल H भी डाल सकते हो, फर्स्ट में डाइबल H और सेकंड में क्या डालोगे? H2OH प्लस। इन दोनों में से कोई भी डालोगे ये बन जाएगा, बन जाएगा ना? चलो इंटेक्स का 8.2 बनाओ तो बाबू। इंटेक्स्ट का पेज नंबर निकालो 234। इंटेक्स्ट का 8.2 बनाओ। इंटेक्स्ट का 8.2 पेज 234 है। इसमें सेकंड मत बनाना और बाकी सब बनाओ। दूसरे को बनाई तो डाल ही चुके हैं। बना पहला प्रॉब्लम। क्वेश्चन कर रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। रुके हुए हैं, बनाओ ना तुम। हम रिएक्शन खाली सिर्फ यहां लिख दे रहे हैं। एसिटाइल क्या है? प्रोपेनॉइल क्लोराइड दे दिया है, C2H5 C डबल बॉन्ड O Cl। कैटालिस्ट क्या है? एनहाइड्रस AlCl3। तुम लोग इस रिएक्शन का नाम बता सकते हो? कौन सा रिएक्शन है? फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कौन सा रिएक्शन है? पढ़ चुके हो, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जितना नेम्ड रिएक्शन है ना सबको याद हो। इसमें क्या बताए थे शॉर्ट? वैसे तो मैकेनिज्म पढ़े हो। H और Cl निकल जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ये कीटोन बनाने का मेथड है ना? इसका नाम बताओ तो क्या लिखोगे? 1 2 3 इसी में है तो 1 फिनाइल प्रोपानोन, 1 फिनाइल प्रोपानोन, फिनाइल प्रोपानोन। वन फिनाइल प्रोपानोन। इसमें 1 भी लिख सकते हो, 1 फिनाइल 1 प्रोपानोन, 1 फिनाइल 1 प्रोपानोन लिखो, 1 फिनाइल 1 प्रोपानोन। चलो सेकंड मत बनाओ, अभी बताएंगे तो बनाना। थर्ड बना सकते हो? हाँ चलो इसका थर्ड बनाओ। थर्ड क्या है? SC ट्रिपल बॉन्ड CH दिया है सिर्फ, नहीं CH3 भी है, CH3 है। प्रोपाइन, प्रोपाइन पर क्या डाला है? Hg2 प्लस H2SO4। बताओ
Hg2 प्लस H2SO4। पिछली क्लास में पढ़े हो। एडिशन ऑफ वाटर करा के टॉटोमेरिज्म कराओ। हैं? हो गया? क्या बनाया पहले? हाँ, CH3 C, इस पर क्या डालोगे? नहीं, OH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर ना होगा तो वाटर होगा तो जहां H ज्यादा है वहां H जाएगा और जहां H कम है वहां OH जाएगा। उसके बाद क्या होगा बताओ? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, ठीक है, शुरू में परेशान करता है ये सब चीज। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 क्या बनेगा? एसीटोन बनेगा, प्रोपानोन। चलो फोर्थ बनाओ, फोर्थ। ऐसा ही कुछ और बना दो। हो गया? अब यहां NO2 दे दिया है और CH4 क्या दिया है जी? बेंजीन रिंग दिया है, CH3 दिया और यहां पर NO2 दिया। और क्या डालना है इसमें? इटार्ड रिएक्शन कराना है। बताओ क्या बनेगा? CrO2 Cl2 CH2, सेकेंड में क्या? H2O H प्लस। बोलो क्या बनाए हो? ऑर्थो पैरा है ये नहीं है यहां पर। ये CH3 को कन्वर्ट करेगा किस में? CH2। मनीष बड़ी हल्के में ले रहे हो बेटा, रिवीजन करो, रिवीजन करो। अभी इटार्ड रिएक्शन में ऑर्थो पैरा पर थोड़े जाएगा जी, गटर मान में जा रहा था ना, वहां रिएजेंट अलग था। चलो, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। 3 मेथड है, तीनों को खटखट कर लेंगे, आसान मेथड है। प्रिपरेशंस ऑफ, क्या दिक्कत, देर हो रहा है क्या? मतलब 20 मिनट तुम लोग दोगे तो ये खत्म हो जाएगा और मेरा टारगेट भी अचीव हो जाएगा लगभग में। चलो, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, कीटोन्स ओनली। एक तो यही अभी प्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ लिया, प्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, एसाइलेशन, प्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं लिखो, एसाइलेशन। अब इसका तो तुम लोग बहुत चीज पढ़े हो। क्या पढ़े हो? बेंजीन, अभी तो एक क्वेश्चन बना लिया ना, RC डबल बॉन्ड O Cl, एनहाइड्रस AlCl3, यहां का H और यहां का Cl निकल गया, तो ये तो C डबल बॉन्ड O R HCl निकल गया, कीटोन बन गया, एरोमेटिक कीटोन बनेगा इससे। एक तो ये मेथड है। सेकंड मेथड लिखो, फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ Grignard reagent, Grignard reagent on cyanide followed by hydrolysis
followed by hydrolysis produces ketones.